हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लोग ये वीडियो में हैक द बॉक्स का एक्टिव लैब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। सो ये लैब एक एक्टिव डायरेक्टरी बेस्ड लैब है। इसके अंदर हम लोग एक बहुत पॉपुलर अटैक देखने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी का। एंड ये लैब एक विंडोज़ बेस्ड लैब होने वाला है। अगेन ये एक इजी लैब है। ठीक है, उतना हार्ड है नहीं। सम बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ये लैब हम लोग को सॉल्व करना है। सो एज यूजुअल हम लोग एनमैप स्कैन के साथ शुरुआत करेंगे। सो मैंने ऑलरेडी एनमैप स्कैन लगा के रखा है। ठीक है, ओपन करते हैं। सो यहाँ पे मैंने दो टाइप का स्कैन लगाया है। पहले स्कैन में मैंने नॉर्मल SC SV फ्लैग दिया है ताकि हम लोग को पोर्ट्स के ऊपर कौन सा सर्विसेज क्या है वो सब पता चले। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहचानना कैसा कि ये एक्टिव डायरेक्टरी का लैब है या नहीं। तो सबसे पहला इसमें 445 LDAP ये सब ओपन रहेगा। एंड वर्जन में हम लोग देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करबरोस करके दिख रहा है, देन RPC दिख रहा है, नेट बायोस दिख रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी LDAP दिख रहा है। सो LDAP इज़ समथिंग जो यूज़ होता है बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए इन एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है। सो उससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये लैब एक्टिव डायरेक्टरी का है। बेसिकली यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ हो रहा है। एंड इसके बाद 445 ओपन था। तो हमने क्या किया, 445 के ऊपर स्क्रिप्ट लगाया एंड स्क्रिप्ट है सेफ। सो सेफ एक बेसिकली ऐसा कैटेगरी है जिससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि जितना भी नॉन इंट्रूसिव स्क्रिप्ट्स है वो इसके ऊपर लगा है। एंड 445 के ऊपर वो स्क्रिप्ट हम लोग ने लगाया एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट पोटेंशियल वनरेबिलिटी जो इसके ऊपर ऑलरेडी हो। बट एज सच हम लोग को कोई वनरेबिलिटी मिला नहीं है यहाँ पे। देख सकते हो फेल टू कनेक्ट ब्राउज सर्विस वो सब लिख के है। बट एक चीज़ कंफर्म हो गया कि इसके ऊपर SMB v2 चल रहा है, क्योंकि हर जगह पे हम लोग को 2 देखने को मिल रहा है। ठीक है, SMB v2 यहाँ पे हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि क्या है क्या नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग SMB इन्यूमरेशन कर सकते हैं। सो नए टैब में जाता हूँ। मैंने cd/http/active बना के रखा है। उसके अंदर जाते हैं। ठीक है, क्लियर करेंगे। इसके अंदर कुछ नहीं। सो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल टूल्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक टूल बताता हूँ, दैट इज़ SMB क्लाइंट। ठीक है। सो SMB क्लाइंट का एकदम सिंपल सिंटैक्स है, SMB क्लाइंट -l// हम लोग को होस्ट का नाम देना है। ठीक है। सो L से हम लोग क्या बताते हैं, बेसिकली वी वांट टू लीज द शेयर्स ऑफ द सर्वर। सो L फ्लैग इज़ यूज टू लीज द शेयर्स। एंटर करते हैं तो ये हम लोग को लिस्ट ला के देगा। अभी पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो पासवर्ड वी डोंट नो एनी पासवर्ड। सो ब्लैंक छोड़ के हम लोग एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग को अलग अलग शेयर्स ला के देगा। सो यहाँ पे मल्टीपल शेयर्स ला के दिया। ठीक है। नाउ यू विल से कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखो कनेक्शन का प्रॉब्लम बता रहा है। दूसरा चीज़, यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है कौन से शेयर को क्या एक्सेस है, हम लोग को किसको रीड है किसको राइट है, हम लोग को यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। ठीक है। अनदर टूल जो कि यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ enum फॉर लिनक्स। बहुत लोगों को ये टूल पता रहेगा। सो ये टूल क्या करता है, मल्टीपल चीज़ें देता है। ये टूल हम लोग को यूज़र का अकाउंट्स ला के देगा, ग्रुप मेंबरशिप ला के देगा। ये टूल हम लोग को शेयर लिस्ट ला के दे सकता है, कौन से शेयर से वो ला के देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल्स ला के देगा, पासवर्ड पॉलिसीज़ ला के देगा। ठीक है। सो जब तक ये स्कैन यहाँ पे चल रहा है, हम लोग बाजू में एक नया टैब ओपन करते हैं। तो नया टैब हम लोग ने ओपन कर लिया है एंड इसके ऊपर अभी हम लोग ये कमांड रन करते हैं, दैट इज़ SMB map-h। एंड हम लोग को हमारा टारगेट होस्ट देना है। ठीक है, एंटर करते हैं। कनेक्शन क्लोज आ रहा है, एक बार वापस रन करेंगे। आई थिंक सो स्कैन चल रहा है, इसके लिए कनेक्शन क्लोज आ रहा है। हाँ, यहाँ पे स्कैन खत्म हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एनालाइज करते हैं कि क्या क्या आया हम लोग के पास। एंड ये खत्म होने के बाद हम लोग को क्या क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखो। सबसे पहले नोन यूज़र्स का पता चल रहा है, कौन से हो सकते हैं, वहाँ पे उनका नाम है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है। दिस इज़ नॉट लाइक एग्जैक्ट आंसर कि इसके अंदर ये यूज़र्स है। यहाँ पे हम लोग को शेयर्स का पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसको रीड राइट का परमिशन है वो पता चल रहा है, लिसनिंग किसके ऊपर ओके है, राइटिंग किसके ऊपर ओके है, वो चीज़ें पता चल रही है हम लोग को। पासवर्ड पॉलिसी ये सब ला नहीं पाया, वो फेल टू गेट द पासवर्ड पॉलिसी, बट समटाइम्स ये हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ला के देता है। ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये वाला रन करते हैं। ठीक है, SMB map-h 10.10.10.100 और ये रन हो रहा, अभी इस्टेब्लिश हो गया कनेक्शन। अभी ये शेयर्स को इनिमरेट करा। ठीक है, तो इसमें एकदम क्लियर फॉर्मेट में हम लोग को दिख रहा है कि किसको नो एक्सेस है एंड किसको रीड ओनली एक्सेस है। सो द रेप्लिकेशन जो है उसको हम लोग को रीड ओनली एक्सेस है। तो अगर मैं सिर्फ SMB मैप हाइफन हेल्प लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊपर जाते हैं। यप। सो हाइफन आर से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकर्सिव कर सकते हैं कि हम लोग को कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी जिसके अंदर हम लोग को जाना है, तो उसके लिए हम लोग हाइफन आर फ्लैग सेलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जो रेप्लिकेशन करके डायरेक्टरी है उसके अंदर का हम लोग को फाइल्स देखना है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग वन बाय वन एंड चेकिंग ईच फाइल फोल्डर हम लोग क्या कर सकते हैं, -r फ्लैग दे सकते हैं। एंड कितना डेप्थ तक जाना है, कितना अंदर तक चेक करना है, कितने फोल्डर्स चेक करने हैं, उसके लिए एक और फ्लैग है दैट इज़ -डेप्थ। सो डेप्थ में हम लोग अगर फाइल लिखते हैं तो वो 5 फोल्डर्स दिखेगा उसके अंदर तक, मतलब वो 5 फोल्डर्स के अंदर जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का सेम कमांड लिखते हैं। दिस टाइम हम लोग आर में हम लोग क्या लिख रहे हैं, रेप्लिकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी कमांड्स है। सो -r में हम लोग क्या लिख रहे हैं, रेप्लिकेशन लिख रहे हैं। एंड डेप्थ में हम लोग ने दिया है 10। ठीक है, एंटर करते हैं। सब ये क्या करेगा, -r के अंदर जाएगा एंड उसके अंदर जितना भी फोल्डर्स है, सब फोल्डर्स उसके अंदर जाएगा अंटिल द लेंथ 10। अगर सपोज 7 या 8 पे फोल्डर्स खत्म हो रहे हैं तो वहाँ पे वो रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन 10-15 है उसके अंदर सब फोल्डर्स, तो वो मैक्स 10 फोल्डर्स हम लोग को ला के देगा, यहाँ पे इन्यूमरेट करके देगा। सो लेट्स वेट। ओके, सो एसएमबी मैप का स्कैन खत्म हो गया है एंड हम लोग देख सकते हैं हम लोग को बहुत सारा फोल्डर्स के बारे में अंदर से पता चल गया। ठीक है, तो active.htb करके उसके अंदर था, रेप्लिकेशन के अंदर एक फ़ोल्डर था active.htb और उसके अंदर बहुत सारा चीज़ें मिला है। ठीक है, अंदर जाने के बाद पता चलता है, लेट्स से हम लोग को कोई पोटेंशियल फाइल मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पे पॉलिसीज़ के अंदर ये पॉलिसी है एंड यहाँ पे हम लोग को groups.xml फाइल मिला है। ठीक है, सो groups.xml फाइल बेसिकली क्या है, ये फाइल के अंदर क्रेडेंशियल्स मिल सकते हैं हम लोग को। ये फाइल बेसिकली ग्रुप पॉलिसी डिफाइन करता है, उसके अंदर का जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो इसके अंदर रहता है। सो आई थिंक सो ये 2008 या 2012 के सर्वर से ये बंद किया गया है। अभी विंडोज़ इसको यूज़ नहीं करता, बट पहले ये यूज़ होता था। ठीक है, सो हम लोग इसके अंदर चेक कर सकते हैं। अभी आई थिंक सो ये मशीन का तो 2008 है जो सर्वर है। सो इसके अंदर हम लोग को शायद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, सो टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये पाथ को कॉपी करेंगे, जो ऊपर पाथ दिख रहा है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट नहीं हो रहा, डबल क्लिक कर लेते हैं, Ctrl+Shift+C। वापस ऊपर के सेम कमांड में जाएंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद अभी हम लोग को एक और फ्लैग देना है। सबसे पहले ये फ्लैग हटा देते हैं एंड फ्लैग अभी हम लोग को क्या देना है, हाइफन डाउनलोड करके एक फ्लैग था जो हम लोग ने देखा था एंड उसके आगे हम लोग को पाथ देना है। पाथ देने के बाद मैंने लास्ट में यहाँ पे groups.xml दिया है। ठीक है, अभी आप लोग सोचोगे मेरे पास ये कमांड्स ऑलरेडी क्यों है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मैंने ये लैब को ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। सो ये मेरे बैश हिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी है, इसके लिए कमांड्स मेरे पास फटाक से आ रहे हैं। बट मैंने क्या किया है, हाइफन डाउनलोड करके उसके बाद हम लोग ने पाथ दिया एंड कौन सा फाइल हम लोग को चाहिए था, groups.xml। ठीक है, उसका नाम दे दिया। अगर हम लोग एंटर करेंगे सो यहाँ पे ये उसको डाउनलोड करेगा। सी अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है, स्टार्टिंग डाउनलोड स्टार्टिंग हो गया एंड फाइल डाउनलोड हो गया। ls करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को फाइल दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अभी अगर हम लोग करेंगे cat 10 डॉट जो फाइल है उसका नाम दे, एंटर करें, सो वी कैन सी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले नाम दिखाई दे रहा है active.htb/svc_tgs। सो svc_tgs आई थिंक सो यूज़र का नाम है एंड active.htb हमारे डोमेन का नाम है। सो वी गॉट दिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग को यहाँ पे पासवर्ड मिला है। ठीक है, सो पासवर्ड यहाँ पे बेसिकली अभी हम लोग पासवर्ड को कैसे डिक्रिप्ट करेंगे मैं बताता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एग्जिट करूँ। ओके, Ctrl+C किया मैंने, क्लियर करता है, वापस एक बार दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये पासवर्ड मिला है। सो होता क्या है कि ये जो group.xml फाइल होता है उसके अंदर GPP इंक्रिप्टेड पासवर्ड रहता है। ठीक है, सो GPP फॉर्मेट में पासवर्ड रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, GPP डिक्रिप्ट करके जो टूल है उसका यूज़ करेंगे, विच इज़ यूज टू बेसिकली डिक्रिप्ट द स्टोर्ड पासवर्ड इन द ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया, GPP-decrypt एंड हमारा पासवर्ड पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग को डिक्रिप्टेड पासवर्ड मिल गया, दैट इज GPP स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग 2K18 करके ये पासवर्ड हम लोग को मिला। ठीक है, सो इस पासवर्ड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू लॉग इन टू active.htb/svg_tgs यूजर। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग उसका ये कर सकते हैं, लाइक वी कैन ट्राई टू गेट एक्सेस टू दैट यूज़र। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इम्पैकेट करके एक बेसिकली ये बोल सकते हैं कि सूट है जिसके अंदर बहुत सारा
फंक्शंस है, जैसे कि गेट एडी यूज़र्स करके है, जो क्या करता है बेसिकली क्वेरी करता है टू द डोमेन टू रिट्रीव एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो सब के लिए तो हम लोग वो ट्राई करते हैं सबसे पहले। इम्पैकेट हाइफन गेट एडी यूज़र ऑल मैंने फ्लैग यूज़ किया, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑल फ्लैग क्या करता है, बेसिकली ये ऑल लिस्ट जितना भी ऑप्शंस है टू लिस्ट ऑल यूज़र एट्रीब्यूट्स वो यूज़ करता है, ठीक है। नॉट जस्ट द डिफ़ॉल्ट वन, सो जितना भी एट्रीब्यूट्स एक यूज़र रिलेटेड वो सारा हम लोग को ला के देगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे डोमेन का नाम स्पेसिफाई किया है, दैट इज़ active.htb एंड देन द यूज़र नेम दैट इज़ /svc_tgs। उसके बाद -dc-ip। तो व्हाट इज़ डीसी? डीसी इज डोमेन कंट्रोलर। सो हम लोग ने डोमेन कंट्रोलर का आईपी दिया विच इज़ आर टारगेट्स आईपी। उसके बाद एंटर करते हैं। अभी ये यहाँ पे हम लोग को पासवर्ड पूछेगा, सो हम लोग ये पासवर्ड को कॉपी करते हैं एंड इस पासवर्ड को पेस्ट कर देते हैं। एंटर करने के बाद हम लोग को यूज़र्स का इन्फॉर्मेशन मिला है, जैसे कि नाम मिला है, नेम में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटर है, गेस्ट है, BTGT है एंड SVC_TGS है। यही 4 यूज़र्स है, ठीक है। सो ये 4 यूज़र्स हम लोग को मिले यहाँ पे। नाउ वी कैन बेसिकली ट्राई टू गेट शेल ऑफ दिस यूज़र यूजिंग PSExec। सो उसको भी हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, इम्पैकेट हाइफन PSExec। सो PSExec क्या करता है पता है, बेसिकली वो SMB के थ्रू हम लोग को शेल लेके देता है। सो ये जो टूल है अगेन इम्पैकेट सूट के अंदर ही आता है एंड ये रिमोट सिस्टम का जो SMB है, सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल, उसके थ्रू हम लोग को शेल ला के दे सकता है, कमांड एग्जीक्यूशन में यूज़ करता है, ठीक है। एंटर करेंगे एंड अगेन पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड पेस्ट करते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्टिंग शेयर्स आ रहा है। सो यहाँ पे कोई भी शेयर राइटेबल नहीं है, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे कुछ शेयर नहीं मिला, क्योंकि हम लोग को कोई भी शेयर राइटेबल नहीं था। ये हम लोग ने पहले ही देखा था जब हम लोग SMB स्कैन कर रहे थे, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे अभी हम लोग SMB मैप का ही यूज़ करेंगे। अभी हम लोग के पास यूज़र का क्रेडेंशियल्स आ गया, ठीक है। जब हम लोग के पास यूज़र का क्रेडेंशियल नहीं था तो सिर्फ एक ही शेयर का हम लोग को एक्सेस था। सो लेट्स ट्राई विथ यूज़र क्रेडेंशियल्स के हम लोग को कौन से शेयर का एक्सेस है अभी। तो कैसे कर सकते हैं, अगेन SMB मैप देन -h 10.10.10.100 वहाँ पे ये आएगा, ओके। इसके बाद हम लोग को क्या देना है, डोमेन का नाम देना है, दैट इज़ active.htb। उसके बाद यूज़र का नाम दे दिया हम लोग ने, पासवर्ड दे दिया है एंड यहाँ पे ये हटा देते हैं सबसे पहले, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे कि किसका किसका हम लोग का एक्सेस है। तो मैंने क्या कर दिया, टारगेट का नाम दे दिया, डोमेन का नाम दे दिया है, मैंने यूज़र का नाम दे दिया एंड द पासवर्ड विच वी गॉट बाय डिक्रिप्टिंग GPP वो हम लोग ने दे दिया, ठीक है। एंटर करते हैं। कनेक्शन एरर आ रहा है, इट्स रन अगेन, ठीक है। कनेक्शन एरर आ सकता है तो वापस एक बार रन करना। अब यहाँ पे मिल गया। सो पहले का अगर हम लोग जाके चेक करें, वेयर वाज इट, पहले हम लोग के पास अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर जाके देखें, सो बस एक ही था रेप्लिकेशन जिसमें हम लोग को लिसनिंग का राइट था, बेसिकली रीड ओनली एक ही था एंड राइटिंग का किसके ऊपर भी नहीं था। अभी अगर हम लोग चेक करें तो हम लोग के पास रीड ओनली 4 शेयर्स हो चुका है, नेट लॉगिन, रेप्लिकेशन, सिसवॉल एंड द यूज़र्स। तो यूज़र्स हम लोग यूज़र्स को इन्यूमरेट करने का कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, अगेन ऊपर का सेम कमांड आएगा, -r से हम लोग को क्या देना है, कौन सा शेयर में हम लोग को रिकर्सिव स्कैन परफॉर्म करना है वो देना है एंड डेप्थ में मैं दे देता हूँ 10। एंटर करते हैं, ठीक है। इसको प्रोसेस होने देते हैं, शेयर्स को इन्यूमरेट करने देते हैं, उसके अंदर का वो अभी यूज़र्स के अंदर जाएगा। अगर कुछ फोल्डर्स रहेंगे तो फोल्डर्स के अंदर जाएगा एंड हम लोग को कौन सा फाइल अवेलेबल है वो सारा चीज़ें हम लोग को यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। सो स्कैन ख़त्म हो गया है एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लगा क्योंकि बहुत सारा डायरेक्टरीज था इसके अंदर इन्यूमरेट करने के लिए, ठीक है। सो एट लास्ट ही हम लोग को पता चलता है यहाँ पे user.txt। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लैग हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है यूज़र्स के अंदर, user.txt करके है, जो विच इज़ SVC_TGS/desktop के ऊपर ये मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग ये फ्लैग वहाँ पे डाल सकते हैं।
अभी हम लोग को आगे क्या करना है, सबसे पहले अभी वंस हमारे पास क्रेडेंशियल्स आ गए, सो वी कैन डू ब्लड हाउंड। सो ब्लड हाउंड बेसिकली क्या है, एक बहुत ही तगड़ा टूल है जो एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट पोटेंशियल वनरेबिलिटीज़। जैसे कि हम लोग को कुछ पाथ मिल गया, ईजीएस्ट पाथ टू द डोमेन एडमिन, एंड फिर हम लोग उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आगे जाके। सो बेसिकली एक प्रॉपर ग्राफिकल टूल है जो हम लोग को सर्टन इन्फॉर्मेशन ला के देगा रिलेटेड टू दैट एक्टिव डायरेक्टरी मशीन, ठीक है। सो अभी हम लोग के पास एक यूज़र का क्रेडेंशियल्स आ गया। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं सबसे पहले अपना यहाँ पे वीपीएन डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं विंडोज़ में जाता हूँ। विंडोज़ में जाने के बाद मैं मेरा ओपन वीपीएन शुरू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वाला वीपीएन में कनेक्ट करता लैब का। एंड व्हाट वी विल डू, वीपीएन कनेक्ट हो गया है, चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, CMD में जाते हैं एंड पिंग करके देखते हैं 10.10.10.100 इंटर एंड सी वी आर गेटिंग रिप्लाई, मतलब अपना वीपीएन तो कनेक्ट हो गया अच्छे से। अभी आगे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, रन एज करना है। अभी रन एज क्या है, बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है विंडोज़ का जो हम लोग को परमिशन देता है टू रन CMD एज सम पर्टिकुलर यूज़र, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रन एज स्लैश नेट ओनली स्लैश यूज़र कोलन एक्टिव डॉट HTTP, हम लोग ने डोमेन का नाम दे दिया। उसके बाद हम लोग देंगे स्लैश SVC अंडरस्कोर TGS, दैट इज़ अपने यूज़र का नाम दे दिया हम लोग ने, एंड CMD। सो ये कमांड में बताता हूँ बेसिकली क्या कर रहा है, ठीक है। सो नेट ओनली का मतलब क्या है कि ये इंडिकेट करता है कि हम लोग को क्रेडेंशियल स्पेसिफिक रिमोट एक्सेस लेना है। सो एज वी हैव क्रेडेंशियल्स ऑफ द यूज़र, तो हम लोग उसी यूज़र के क्रेडेंशियल से CMD का एक्सेस लेंगे। सो बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी मशीन चेक नहीं करता है कि वो मशीन लोकल है कि नहीं है, एंड हम लोग को एक्सेस दे देता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने स्लैश यूज़र यूज़ किया एट्रीब्यूट, और जिसके अंदर हम लोग ने हमारा डोमेन नेम स्लैश यूज़र नेम दिया है, एंड हम लोग को किसका एक्सेस चाहिए, तो हम लोग ने प्रोग्राम का नाम दिया CMD, तो हमको CMD प्रोग्राम का एक्सेस चाहिए, ठीक है। एंटर करेंगे ना, वो पासवर्ड के लिए पूछेगा। सो हम हमारे काली मशीन में जाते हैं जहाँ पे हम लोग का पासवर्ड है GPP स्टिल स्टैंडिंग स्टिल, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे जाके हम लोग पेस्ट करेंगे, ठीक है। एंटर करते हैं और सी हम लोग को CMD रनिंग एज एक्टिव HTTP हम लोग को यूज़र का मिल गया, ठीक है। मैं अगर इसको फुल स्क्रीन करूँ और जूम करूँ, हु एम आई करूँ, तो यहाँ पे हम लोग को हमारे लैपटॉप का एड्रेस बता रहा है, ठीक है। बट अगर हम लोग को चेक करना है कि आर वी इनसाइड द बेसिकली मशीन जिसका यूज़र SVC अंडरस्कोर TGS है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, DIR, हम लोग वो शेयर का एक्सेस लेने का कोशिश करते हैं 10.10.10.100, एंटर करते हैं। वॉल्यूम का नाम देना तो हम लोग बेसिकली यूज़र्स बोल सकते हैं। अगर हम लोग मशीन पे कनेक्टेड है तो हम लोग को शेयर लिस्ट करके देना चाहिए, एंड यहाँ पे हम लोग को शेयर लिस्ट करके मिल गया, ठीक है। सो बेसिकली हमारा कनेक्शन तो प्रॉपर हो गया। अभी नेक्स्ट थिंग हम लोग को क्या करना है, ब्लड हाउंड का यूज़ करना है। सो ब्लड हाउंड के लिए सबसे पहले हम लोग को शार्प हाउंड यूज़ करना पड़ता है। सो ब्लड हाउंड एक बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ वो एक टूल आता है जो कि लिनक्स के अंदर है, एंड शार्प हाउंड बेसिकली एक exe फाइल है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो फाइल को हम लोग को टारगेट मशीन में डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड हाउंड यूज़ करने के लिए पहला कंडीशन ये है कि हम लोग के पास एक सिंगल क्रेडेंशियल होना चाहिए ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र का, जिसके थ्रू हम लोग ब्लड हाउंड को यूज़ करेंगे। और उसके लिए हम लोग को शार्प हाउंड यूज़ करना, तो शार्प हाउंड बेसिकली रन होगा एंड वो हम लोग को कलेक्ट करके एक जिप फाइल देगा। वो जिप फाइल के अंदर वो यूज़र्स पॉलिसी सब जितना भी एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड चीज़ें हैं वो ग्रैब करेगा एंड एक जिप फाइल में स्टोर करेगा, एंड वो जिप फाइल हम लोग को ब्लड हाउंड को देना है टू सी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, ठीक है। सो शार्प हाउंड हम लोग को सबसे पहले लेना पड़ेगा, तो उसको हम लोग कैसे लेंगे, देर आर 2 वेज। एक तो आप लोग अलग से डाउनलोड करो, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं cd/opt/ब्लड हाउंड मास्टर करूँ ls, यहाँ पे कलेक्टर्स है, कलेक्टर्स में जाओ ls करूँ, सो यहाँ पे sharphound.exe है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पाइथन सर्वर होस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। होस्ट कर दिया मैंने सर्वर, मेरा IP एड्रेस क्या है देख लेते हैं, कैसे देखेंगे, if config, एंड मेरा IP एड्रेस ये है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे विंडोज़ मशीन पे जा सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा
सो यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैंने आई थिंक सो डाउनलोड करके रखा है। सो हम लोग क्या करते हैं, सीधा डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं। सो कैसे जाएंगे, C:\users यूज़र्स स्लैश मेरे यूज़र का नाम देंगे, दैट इज़ मिस्टर इनॉर्मस स्लैश डाउनलोड्स, ठीक है। एल एस करेंगे तो एल एस नहीं सॉरी DIR करेंगे तो यहाँ पे लेगा। चेक करने के लिए हम लोग शारपाउंड ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शारपाउंड.exe हम लोग को दिख रहा है। सो अभी शारपाउंड को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, उसके पहले हम लोग एक काम करते हैं। शारपाउंड को यूज़ करने के पहले सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हम लोग को यहाँ पे LDAP का कनेक्शन है कि नहीं। सो उसके लिए हम लोग एक कमांड यूज़ करेंगे, दैट इज़ test-net। आई थिंक सो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को पावर शेल का एक्सेस लेना पड़ेगा, ठीक है। सो हम लोग पावर शेल का एक्सेस लेते हैं। नाउ हम लोग को पावर शेल का एक्सेस आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्लियर करूँ सो क्लियर हो रहा है, ठीक है। पावर शेल का एक्सेस आ गया, हम लोग पावर शेल में। अभी हम लोग को LDAP का कनेक्शन टेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे, test-net connections एंड उसके बाद -कंप्यूटर नेम, कंप्यूटर का नाम देना है। क्या होगा कंप्यूटर का नाम, बेसिकली हमारे टारगेट का नाम, दैट इज़ 10.10.10.100, ठीक है। ये IP एड्रेस है। एंड कौन सा पोर्ट चेक करना है हम लोग को, LDAP। सो LDAP का पोर्ट नंबर इज़ 389, ओके। एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी वो कनेक्शन अटेम्प्ट कर रहा है एंड चेक कर रहा है कि कनेक्शन है कि नहीं। सो यहाँ पे TCP टेस्ट सक्सीड आ रहा है, मतलब कनेक्शन मिल गया हम लोग को। यहाँ पे LDAP ठीक से काम कर रहा है। अभी हम लोग हमारे शारपाउंड टूल को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शारपाउंड.exe, उसके बाद हम लोग को -c ऑल देना है एंड -d active.htb हमारे डोमेन का नाम देना है। उसके बाद डोमेन कंट्रोलर, डोमेन कंट्रोलर क्या है हमारा, दैट इज़ 10.10.10.100, ठीक है। इसको देखिए एंटर करना। सो -c ऑल मतलब क्या करेगा, वो सब चीज़ें चेक करके लाएगा हमारे लिए, ठीक है। एंटर करते हैं एंड -d से हम लोग ने दिया है हमारे डोमेन का नाम, दैट इज़ active.htb। दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट्स। सो इसको पूरी तरीके से कंप्लीट होने देते हैं। कंप्लीट होने के बाद हम लोग को एक zip फाइल मिलने वाला है, ओके। सो स्कैन ख़त्म हो गया। अभी अगर हम लोग डाउनलोड डायरेक्टरी में जाए हमारे, सो यहाँ पे हम लोग को zip फाइल मिल गया है, ठीक है। सो अगेन अभी ये zip फाइल को हम लोग को हमारे लिनक्स मशीन में लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये VPN को बंद कर देते हैं, ठीक है। मैंने बंद कर दिया एंड अभी ये zip फाइल को हम लोग को लेना है। तो मैं यहाँ पे CMD में जा सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं पाइथन का सर्वर चालू कर सकता हूँ, सर्वर पोर्ट नंबर 80 पे, ठीक है। मैंने सर्वर चालू कर दिया है यहाँ पे एंड अभी मैं मेरे लिनक्स मशीन में जाके आई कैन सिंपली गो टू द HTTP फोल्डर। सो यहाँ पे मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ, CD %/ ठीक है। यहाँ पे मैं आके बेसिकली डुप्लीकेट कर सकता हूँ HTTP हमारे IP एड्रेस मशीन का। सो आई थिंक सो 106 ही है, वी कैन चेक दैट फ्रॉम CMD। अगर मैं यहाँ पे करूँ ifconfig, सॉरी ipconfig होगा, नॉट ifconfig, एंड यहाँ पे 106 है, ठीक है। 106 अपना IP एड्रेस है। ये इसका जो नाम है वो कॉपी कर लेते हैं हम लोग, फाइल का नाम, एंड लिनक्स मशीन में जाके पेस्ट कर देंगे, एंटर, ठीक है। यहाँ पे वो फाइल आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पे zip फाइल आ गया। नाउ अब ये zip फाइल को ओपन करने के लिए पहले जाके अपना अपन VPN कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब zip फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा Neo4j चालू है कि नहीं है। नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे चालू करेंगे, Neo4j स्टार्ट, सीधा ये कर दो। अगर चालू रहेगा तो बताएगा ऑलरेडी रनिंग, नहीं रहेगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। Neo4j एक बेसिकली डेटाबेस है जो यूज़ किया जाता है ब्लडहाउंड के लिए। जब आप फर्स्ट टाइम सेट करोगे, बेसिकली आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो कि ब्लडहाउंड को कैसे सेटअप करना है, तब आपको पासवर्ड वो सब पूछा जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग हमारे ब्लडहाउंड को चालू कर देते, कैसे करेंगे, सिंपली ब्लडहाउंड लिखेंगे, एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लडहाउंड चालू हो गया एंड यहाँ पे पासवर्ड वो सब पूछेगा। क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये ऑलरेडी ओपन है।
अगर हम लोग को नया ओपन करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे, डेस्कटॉप में HTTP एक्टिव फोल्डर ओपन है, यहाँ पे हमारा bloodhound.zip है। तो इसको हम लोग सिंपली ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे उसको अपलोड करेगा। सी यहाँ पे 100% अपलोड हो गया है। क्लियर फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, हो गया। सो सारा हो चुका था। क्लियर फिनिश करने के बाद पता चला कोई भी बाकी नहीं है, हम लोग ने क्लोज कर दिया। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है, यहाँ पे देखना मुश्किल है चीज़ों को, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये यहाँ पे जूम इन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो स्टार्ट मोड में हम लोग क्या देंगे, हमारा यूज़र देंगे, क्योंकि हम लोग को देखना है कि हमारे यूज़र से कहा हम लोग को क्या परमिशन है। एंड अगर हम लोग टारगेट दे कि डोमेन एडमिन का, वी वांट टू गेट डोमेन एडमिन, सो यहाँ पे नो डेटा रिटर्न फ्रॉम अ क्वेरी आ रहा है। सो बेसिकली डायरेक्टली डोमेन एडमिन के लिए कोई एक्सेस हमारे पास है नहीं। हम लोग यहाँ पे अगर मेनू के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि डेटाबेस इंफॉर्मेशन है विच इज़ Neo4j जिससे हम लोग कनेक्टेड है, नोड इन्फॉर्मेशन है, एनालिसिस है। सो एनालिसिस में बहुत सारे शॉर्टकट्स है, और शॉर्टकट जैसे कि इफ़ आई वांट शॉर्टेस्ट पाथ टू द डोमेन एडमिन, तो वो भी हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि सी फाइंड अ शॉर्टेस्ट पाथ फॉर अ डोमेन एडमिन के ऊपर अगर क्लिक करूँगा मैं, सो यहाँ पे दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। तो उसके लिए मेरे को एक तो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होना पड़ेगा, या तो एंटरप्राइज यूज़र होना पड़ेगा, या तो अगेन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होना पड़ेगा। सो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को डायरेक्टली डोमेन एडमिन का एक्सेस मिल सकता है इजीली, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन फाइंड आउट कि कोई कर्बर रोस्टेबल यूज़र है कि नहीं है। अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ टू डोमेन एडमिन फ्रॉम अ कर्बर रोस्टेबल यूज़र करूँ, सो हम लोग को आ रहा है कि एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर है। एंड अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम कर्बर रोस्टेबल यूज़र करूँ एक्टिव HTTP पे, सो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर @active HTTP हम लोग को कर्बर रोस्टेबल पता चल रहा है, ठीक है। कैसे पता चला, अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ कर रहा हूँ फ्रॉम कर्बर रोस्टेबल यूज़र, सो कर्बर रोस्टेबल यूज़र में हम लोग को नाम दिखा रहा है एडमिन का, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर @active.htb, ये बेसिकली यूज़र कर्बर रोस्टेबल हो सकता। सो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कर्बर रोस्टेबल है कि नहीं, उसके लिए हम लोग वापस से एक इम्पैक्ट का जो मॉड्यूल है उसका यूज़ करेंगे। मैं नया टैब ओपन करता हूँ एंड जूम इन करते हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे हम लोग उसका, बेसिकली वी कैन से impacket -get ad user get user spns request -tc-ip। अगेन हम लोग ने डोमेन कंट्रोलर का IP एड्रेस दिया है एंड यूज़र का दिया है जिसका हमारे पास क्रेडेंशियल है, ठीक है। सो इसके थ्रू हम लोग कोशिश करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग इम्पैक्टेड गेट यूज़र SPN का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें -tc-ip के हम लोग ने डोमेन कंट्रोलर का IP दिया है। एंड हम लोग यूज़र यूज़ कर रहे हैं svc_tgs जिसका हमारे पास क्रेडेंशियल्स है, ठीक है। सो वो वाले यूज़र का यूज़ कर रहा है। एंड क्रेडेंशियल्स कहाँ पे थे इसका, आई थिंक सो यहाँ पे ऊपर था। ओके, सो इसको कॉपी कर लेता है, ये हम लोग को लगेगा अभी। सो एंटर करेंगे एंड पेस्ट करेंगे। एंटर करने के बाद बेसिकली ये क्या करेगा, ये यूज़र के थ्रू वो एडमिन यूज़र के साथ कम्युनिकेट करने का कोशिश करेगा। एंड वाइल कम्युनिकेटिंग हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटर का हैश मिल गया, ठीक है। सो ये हैश को हम लोग कॉपी करेंगे। अगर बताने जाओ कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है, सो यहाँ पे कर्बर रोस्टिंग अटैक हम लोग ने परफॉर्म किया। सो कर्बर रोस्टिंग क्या है, बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में लॉगिन करते हैं विद एन ऑथेंटिकेटेड यूज़र, बेसिकली हम लोग टिकट सर्विस अकाउंट के लिए मांग सकते हैं इफ़ वी हैव वैलिड क्रेडेंशियल। और यहाँ पे हम लोग के पास svc_tgs यूज़र का वैलिड क्रेडेंशियल्स था। सो उसके तरह हम लोग ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज़र है उसका क्रेडेंशियल्स लेने का कोशिश किया। तो जब हम लोग टिकट मांगने का कोशिश करते हैं टू अ पर्टिकुलर SPN वैल्यू, SPN इज़ बेसिकली सर्विस प्रिंसिपल नेम, जो कि एक सर्विस यूज़र को दिया जाता है। एडमिन जो है वो सर्विस यूज़र है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि सर्विस प्रिंसिपल नेम में हम लोग को क्या मिला है, CIFS 445 एंड नेम में हम लोग को बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर मिला है। सो एडमिनिस्ट्रेटर एक बेसिकली सर्विस यूज़र था जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे उसका हैश मिल गया। अभी हम लोग यहाँ पे हैश का फॉर्मेट कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ एंड ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रॉक्सी को डिसेबल कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं जाके अगर सर्च करूँ
सॉरी, यहाँ पे जाके अगर मैं सर्च करूँ हैश कैट एग्जाम्पल्स, ठीक है, पहला वेबसाइट ओपन हो गया। एंड यहाँ पे वो फॉर्मेट में क्या दिख रहा था हम लोग को, KRB5TGS, ठीक है। अगर हम लोग इसको यहाँ पे सर्च करें, पेज पे वो लोड होने देते हैं, लोड होने के बाद हम लोग सर्च करेंगे, सो वी कैन गेट अ फॉर्मेट ऑफ, बेसिकली वो हैश का फॉर्मेट मिलेगा जिससे हम लोग वो हैश को इजीली क्रैक कर सकते हैं। कंट्रोल एफ, सी यहाँ पे द फॉर्मेट इज़ 13110, यहाँ पे उसका कोड है एंड ये फॉर्मेट में हम लोग को मिला है, ठीक है। तो उसको क्रैक करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसको स्टोर करते हैं सबसे पहले नानो हैश, फिर टेस्ट डॉट हैश फाइल में स्टोर करते हैं, ठीक है। एंड सॉरी, इसको कॉपी करना रह गया, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है, कॉपी नानो टेस्ट डॉट हैश, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल एस, कंट्रोल एक्स करेंगे। अगर मैं कैट करूँ टेस्ट डॉट हैश को, सो यहाँ पे वो हैश फाइल हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, और एकदम सही फॉर्मेट में दिखना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं हैश कैट का, तो कैसे करेंगे, हैश कैट, उसके बाद हम लोग को डिफाइन करना है उसका मोड, दैट इज़ 13110 ठीक है, ये हम लोग ने देखा था। उसके बाद हैश फाइल का नाम देना, उसके बाद हम लोग को जिसका हम लोग को रेफरेंस लेना है, दैट इज़ rockq.txt, उसका देंगे। तो वो किसके अंदर है, यूज़र स्लैश शेयर वर्ड लिस्ट rockq.txt, एंटर करेंगे और इसको रन होने देते हैं, ठीक है। दिस माइट टेक अ टाइम, और अगर इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ऑन VM, अगर आप लोग आपके ओन मशीन के ऊपर करते हो जिसमें ग्राफिक्स कार्ड है फिर ऐसा कुछ है, तो आप -D करके डिवाइस बता सकते हो। अभी यहाँ पे ये डिवाइस मेरा सिंपली जो मेरा सिस्टम का है वही यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसकी जगह पे अगर मैं ग्राफिक्स के ऊपर करूँ तो ये बहुत फास्ट होगा, तो आप -D करके डिवाइस बता सकते हो। लेट्स सी यहाँ पे वो क्रैक होता है कि नहीं होता है, अदरवाइज़ हम लोग हमारे विंडोज़ के ऊपर शिफ्ट करेंगे एंड वहाँ पे क्रैक करेंगे। यस, यहाँ पे उसने क्रैक कर लिया, थोड़ा सा टाइम लिया बट क्रैक हो गया, ठीक है। तो इसका पासवर्ड है टिकट मास्टर 1968, ये हम लोग को पासवर्ड मिल गया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र का पासवर्ड हम लोग को यहाँ पे मिल गया। अभी हम लोग ये यूज़र का एक्सेस ले सकते हैं, हम लोग को रूट फ्लैग सबमिट करना है, राइट। तो कैसे ले सकते हैं, पिम पैकेट का अगेन यूज़ करेंगे और यहाँ पे PS एग्जिट जो हम लोग वो यूज़र के लिए ट्राई कर रहे थे उससे करेंगे। ऑफकोर्स एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को बहुत सारा एक्सेस होने वाला है, सो शेयर्स का HTB स्लैश, अभी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लिखेंगे हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटर @डोमेन का नाम दे दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, सो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड क्या है वो दे देंगे, टाइप कर लेते टिकट मास्टर 1968, एंटर। ऑथेंटिकेशन एरर आ रहा है, 300 पासवर्ड को कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी कर लेते हैं एंड कंट्रोल शिफ्ट V, एंटर, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्टिंग फॉर शेयर्स आ रहा है, अपलोडिंग फाइल्स, उसने exe फाइल अपलोड किया। अभी वी कैन गेट द, बेसिकली यहाँ पे शेल मिल जाएगा हम लोग को। वो टाइम पे हम लोग को, जब हम लोग SVC_TGS का एक्सेस लेने का कोशिश कर रहे थे PS exec के थ्रू, तब हम लोग को इसके लिए ये शेल नहीं मिला था क्योंकि वहाँ पे कोई भी राइटेबल शेयर नहीं था। सो वी वर नॉट एबल टू अपलोड दिस एक्सप्लॉइट विद द हेल्प ऑफ PS exec, जिससे हम लोग को उसका रिवर्शन मिले। बट यहाँ पे हम लोग के एज हम लोग यहाँ पे एडमिन यूज़र है, तो हम लोग को ऑलमोस्ट सारे शेयर्स का एक्सेस है। तो उसमें से उसने एडमिन शेयर को दिखा कि ये राइटेबल है एंड उसके अंदर उसने एक्सप्लॉइट को डाला एंड वी गॉट द शेल, ठीक है। सो अभी अगर मैं करूँ हु एम आई, सॉरी, हु एम आई, एंटर करते हैं, स्पेल मिस्टेक। सो यहाँ पे देखो हम लोग एंटी अथॉरिटी सिस्टम है और हम लोग को अभी फाइनल रूट फ्लैग लेना है। तो हम लोग कैसे ले सकते हैं, सबसे पहले CD स्लैश करते हैं एंड CD स्लैश यूज़र्स या फिर यूज़र्स स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। आगे एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर यहाँ पे CD डेस्कटॉप
एंड अगर मैं अभी यहाँ पे dir करूँ, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, dir क्या हो रहा है। ओके, सो dir करें तो हम लोग को यहाँ पे root.txt फाइल मिल गया है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे फाइनल फ्लैग हम लोग को मिल गया। यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, आई डोंट नो, मेरा कीबोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा, आई प्रेस कर रहा हूँ तो सब रैंडम कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसके साथ, सो सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पे ये लैब ख़त्म होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ने मेन चीज़ क्या क्या देखा। सबसे पहले हम लोग को SMB शेयर मिला जिसके अंदर एक रीडेबल फाइल था, और उसके अंदर हम लोग को groups.xml मिला। सो groups.xml के अंदर हम लोग को एक यूज़र का बेसिकली पासवर्ड मिला, विच इज़ svc_tgs यूजर था जिसका हम लोग को पासवर्ड मिला, जिसको हम लोग ने GCC डिक्रिप्ट करके जो टूल है उसके थ्रू हम लोग ने उसको डिक्रिप्ट किया। एंड आफ्टर दैट हम लोग ने जब वापस वो क्रेडेंशियल्स के साथ शेयर का एक्सेस लिया तो वी गॉट users.txt फाइल, ठीक है। इतना सिंपल था। नेक्स्ट थिंग हम लोग ने क्या किया था, जैसे हम लोग को वहाँ पे users.txt मिला, देन हम लोग विंडोज़ के ऊपर शिफ्ट किए एंड वहाँ पे हम लोग ने VPN को कनेक्ट किया एंड वहाँ से हम लोग ने sharphound.exe है उसका यूज़ करके वी ट्राई टू गैदर एज मच एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी या फिर बोल सकते हैं डोमेन। और उसके लिए हम लोग ने रन एज टूल का यूज़ किया। सो रन एज ने क्या किया, जो हमारे पास क्रेडेंशियल थे उसके थ्रू हम लोग को वो डोमेन का एक्सेस दिया ऑन दैट पर्टिकुलर CMD, ठीक है। फिर वहाँ पे हम लोग ने शार्पहाउंड का यूज़ किया, वी गॉट द इन्फॉर्मेशन, वी गॉट द जिप फाइल। उसके बाद हम लोग ने ब्लडहाउंड टूल का यूज़ किया। ब्लडहाउंड में हम लोगों को पता चला कि शॉर्टेस्ट पाथ टू द डोमेन कंट्रोलर या फिर डोमेन एडमिन इज़ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, ठीक है। दिस वॉज द शॉर्टेस्ट पाथ। एंड जब हम लोग ने चेक किया कि विच इज़ लाइक यूज़र दैट इज़ हैविंग बेसिकली कर्बरोस्टेबल यूज़र कौन सा है या फिर शॉर्टेस्ट पाथ टू अ डोमेन एडमिन फ्रॉम अ कर्बरोस्टेबल यूज़र हम लोग ने चेक किया, तब हम लोग को पता चला कि डोमेन सॉरी नॉट डोमेन, एडमिनिस्ट्रेटर इज़ द यूज़र जिसका जो कि कर्बरोस्टेबल है एंड विच इज़ हैविंग शॉर्टेस्ट पाथ टू द डोमेन एडमिन। सो कर्बरोस्टेबल इसके लिए था क्योंकि ये कोई सर्विस होस्ट कर रहा था एंड बेसिकली हम लोग ने देन जो इम्पैकेट का अगेन अनदर टूल गेट यूजर्स SPN करके है, उसका मदद से हम लोग ने क्या किया, वी गॉट द NTLM हैश ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र एंड देन हैश कार्ड की मदद से हम लोग ने उसको क्रैक किया। एंड अगेन इम्पैकेट का जो PS exec टूल था जिसके थ्रू हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेटर के क्रेडेंशियल के साथ हम लोग को शेल मिल गया था, एडमिन का बेसिकली CMD मिल गया था एंड देन वी गॉट द फाइनल फ्लैग, ठीक है। सो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है बट लॉजिकल है कि हम लोग ने कैसे कैसे किया, तो ये इतना हार्ड था नहीं, ठीक है, ईजी था। एंड ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का फर्स्ट लैब था, आई थिंक सो पहली बार हम लोग ने एक्टिव डायरेक्टरी को टैकल किया। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग पॉइंट था कर्बरोस्टिंग अटैक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अटैक है और बहुत जगह पे मिलता है, इन रियल लाइफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग सिनेरियोज में भी मिल जाता ही है, ठीक है, जहाँ पे यू हैव एक्सेस टू द वन ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल्सो अगर आपको कोई पार्ट पसंद आया तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना एंड आपको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये भी बताना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस वीडियो देखने का कोशिश करो, मैंने मेरे साइड से पूरा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye, take care, and thank you for watching the video. Don't forget to like, share, and subscribe, guys. Thank you so much.